लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 26। आस्था अपनी गहरी सोच में थी, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला और रेहान अंदर आया। लेकिन आस्था को उसके आने का पता नहीं चला, क्योंकि वो अपनी सोच में इस कदर डूब गई थी कि वो जान ही नहीं पाई कि बाहर चल रही गोली बाजी कब की बंद हो चुकी है। वहीं रेहान को अंदर आया देख राज वहाँ पर रुका नहीं। उसने रेहान के आगे अपना सर झुकाया और बाहर चला गया। राज ने जाने से पहले रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसने बाहर निकलते साथ अपना भगवान से बस एक ही ख्वाहिश करी थी, उसके बॉस और उसकी लेडी बॉस दोनों ही हमेशा खुश रहे। उसके लेडी बॉस कभी भी उसके बॉस को छोड़कर न जाएं। राज एक बार दोबारा से न्यूज़पेपर खोलकर बैठ गया था, जिससे कि किसी को उस पर शक न हो। उसने बैठने से पहले एक नज़र उठाकर इधर उधर देखा तो हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। उसने रेहान के आदमियों को, सारी लाशों को और सारे घायल आदमियों को कैद करके देखा। वो लोग उन्हें वहाँ से ले जा रहे थे, जिसे देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, यानी बॉस ने इन सबको जान से मार दिया और जो बाकी बचे उन्हें अपनी सीक्रेट जगह भिजवा दिया है। अब इनका सामना रात को बॉस की खतरनाक नज़रों से होगा। उन नज़रों को देखकर तो कोई भी डर जाए। इन लोगों ने उस इंसान से पंगा लेने की कोशिश करी है जो पूरी इंडस्ट्री में डेविल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब जब इन्होंने पंगा लिया है तो भुगतना भी पड़ेगा ही। ये सोचकर राजी एक लंबी सांस भरी और आराम से बैठ गया। वहीं रूम में जब रेहान आस्था के पास पहुंचा तो उसने आस्था को गहरी सोच में बैठी हुए देखा। वो काफ़ी देर तक आस्था के चेहरे को देखते रहा। उसको एक अजीब सी शांति मिल रही थी, मानो वो इसी शांति की तलाश कब से कर रहा था। आस्था एज यूजुअली बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेहान ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा, जिससे आस्था होश में आई। उसने जब रेहान को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने जल्दी से रेहान के कंधे पर अपना सर रख दिया और बोली, सर, बाहर जो लड़ाई हो रही थी क्या वो बंद हो चुकी है? रेहान उसको अपने करीब देख मुस्कुरा उठा और धीरे से बोला, हाँ मिस शेखावत, वो बंद हो चुकी है और कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने सारी सिचुएशन संभाल ली है। मेरे होते हुए कोई आप तक पहुंच भी नहीं पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आस्था रेहान की बात सुनकर जान कर भी अनजान बनती हुई बोली, क्या वो हमें मारने आए थे सर? लेकिन हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो अभी आए हैं ना उदयपुर से, और हम तो यहाँ पर किसी को भी जानते भी नहीं हैं। हाँ, हमारे मामा जी का घर है यहाँ पर, लेकिन हमने तो उन्हें भी कभी नहीं देखा है, ना ही वो हमें जानते हैं कि उनकी कोई भांजी है, क्योंकि मम्मा और उनका रिश्ता तो सालों पहले ही ख़त्म हो गया था, जब माँ ने पापा से शादी करी थी। आस्था की बातों को सुनकर रेहान ने उसके माथे को चूमा और बोला, मिस शेखावत, वो आपके नहीं मेरे दुश्मन थे। ये वही लोग थे जिन्होंने 2 दिन पहले सिद्धि विनायक मंदिर में मॉम, आयास और पूर्विका पर हमला किया था। उनको बचाने के चक्कर में आपके हाथों में गोली लग गई थी। आस्था पहले से ही यह सब जानती थी, लेकिन फिर भी वो रेहान से पूछना चाहती थी, इसीलिए उसने रेहान से बातों बातों में ये बात निकलवा ली थी। उसकी बातों को सुनने के बाद आस्था कंफर्म हो गई थी कि हमला करवाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि अबीर जी का ही हाथ है। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत बैठ गई। उसको यूँ शांत देख रेहान आस्था से बोल उठा, क्या हुआ मिस शेखावत? आर यू ओके? आप कहें तो डॉक्टर को बुलाऊं? वो आकर आपको चेक कर लेंगे। आस्था रेहान की बात सुनकर हंसकर बोल उठी, सर, आई एम परफेक्टली फाइन, आप परेशान मत होइए। रेहान आस्था की बात सुनकर उसके होठों को हल्का सा चूमते हुए बोला,
मिस शेखावत, आप ना यूं ही हंसते रहा करिए। वो क्या है ना, जब आप उदास होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रेहान की बातों को सुन आस्था कुछ कहना चाहती थी। इससे पहले ही उनके रूम का दरवाज़ा खुला और अयास और पूर्विका शोर मचाते हुए अंदर आ गए। रेहान ने उन दोनों को जैसे ही देखा, उसने गुस्से से उन्हें बोला, तुम दोनों फिर बिना बॉडीगार्ड के यहाँ पर आ गए हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। जब मिस शेखावत ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, लेकिन तुम दोनों मेरी बातों को सुनते नहीं हो। अयास रेहान की बात सुनकर आस्था के पास भागकर आया और बोला, भाभी माँ, देखो भाई मुझे कैसे डांट रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको भी भाई को डांटना चाहिए? वो आपके प्यारे से देवर को डांट रहे हैं। वहीं आस्था अयास की बात को सुनकर चुप हो गई थी और अयास के चेहरे को देखने लगी थी, क्योंकि अयास ने उसे भाभी माँ बुलाया था। वहीं रेहान अयास के पास आया और उससे बोल उठा, अभी तूने मिस शेखावत को क्या बोला आयु? अयास ने 2 पल सोचा और बोल पड़ा, ब्रो, मॉम ने मुझे बताया था भाभी माँ के बराबर होती है, तो अब जब मेरी भाभी मेरे पास आ चुकी हैं और वो मुझसे प्यार करती हैं तो बस मेरे मुंह से निकला भाभी माँ, और मैं उनको सच में भाभी माँ की तरह ही मानता हूँ। आस्था की आंखों में अयांश की बात सुनने के बाद नमी आ गई थी और वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उन दोनों को यूं चुप देख अयांश आस्था के हाथों को पकड़कर बोल उठा, भाभी, मैं आपको भाभी माँ बुला सकता हूँ ना? आस्था ने अयांश की बात सुनने के बाद एक नज़र रेहान की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिलाती हुई बोल पड़ी, अगर सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है आयु, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे भाभी माँ बुला सकते हो। एपिसोड 27। अयांश के मुंह से भाभी सुन आस्था के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसको बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। ये फीलिंग कैसी थी वो किसी को समझा नहीं सकती थी। इन कुछ दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। जिस इंसान को वो पिछले 4 साल से प्यार करती थी, उसको एडमायर करती थी, फाइनली वो उसके पास था। इनफैक्ट वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि रेहान उसको इतना प्यार कर सकता है। अगर ये सपना है उसका तो वो कभी न टूटे, क्योंकि अभी उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो बहुत परफेक्ट था और वो इसी सपने में जीना चाहती थी कि ये सच्चाई है। रेहान आस्था को सोच में देख उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोल पड़ा, ये सपना नहीं है मिस शेखावत, सच है। ऐसा सच जो कभी बदलने वाला नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि कोई लड़की मेरी लाइफ में आएगी जिसके बिना मैं जीने का सोच भी नहीं पाऊंगा। लेकिन देखिए ना, ऐसा हुआ क्योंकि हमारा मिलना उस ऊपर वाले की देन है। आप मेरी किस्मत में बहुत पहले ही लिख दी गई थी, बस मिले अब है। और ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपका हाथ और साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। वो ऊपर वाला भले ही कोई चाल खेल कर हमें जुदा कर दे, पर इस दिल में आपके सिवा कोई नहीं आएगा। ये बोलते बोलते रेहान की आंखें नम हो आई थी और बाहर कहीं दोनों के दिल को बयां करता ये सॉन्ग भी अचानक चल गया था। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है सदा। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तो वो मन्नत है।
रेहान की आंखों में आस्था ढेर सारा प्यार, जुनून और तड़प देख पा रही थी। वो रेहान को बताना चाहती थी वो भी रेहान से उतना ही प्यार करती है जितना रेहान उससे करता है, पर शायद अभी वो वक्त आया नहीं था। वहीं रेहान को अब बेचैनी होने लगी थी, ये सोचकर कि क्या आस्था शादी के लिए मान जाएगी। वो आस्था को बताना चाहता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आस्था रेहान के हाथ की सख्ती से जान गई थी कि वो डर रहा है, इसीलिए उसने भी अपने हाथ की पकड़ रेहान के हाथों पर कस दी। रेहान ने आस्था के हाथों की गर्मी को अपने हाथों पर महसूस जैसे किया। उसने अपनी पलकें उठाकर आस्था को देखा तो आस्था ने अपनी पलकें झपका दी। वहीं आस्था उन दोनों के चेहरे अयांश उन दोनों के चेहरे को देख रहा था और पूर्विका से इशारे में पूछ रहा था कि ये दोनों इशारों में क्या बातें कर रहे हैं। पूर्विका अयांश की बात सुनकर उसको घूरते हुए बोल पड़ी, तो यह मुझ सारे बाजी में क्या बात कर रहा है। तू जाकर इन्हीं दोनों से पूछ लेना कि वो दोनों इशारों में क्या बात कर रहे हैं। पूर्विका की तेज आवाज़ से रेहान और आस्था का ध्यान उन दोनों की तरफ चला गया और रेहान उन दोनों को घूर कर देखने लगा, क्योंकि उन दोनों ने उसका रोमांटिक मोमेंट जो खराब कर दिया था। अयांश और पूर्विका रेहान की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके डर गए थे। पूर्विका ने अयांश का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली और बोल कर, तू इशारेबाजी में तुझे मना कर रही थी, तू कुछ भी मत कर, लेकिन तुझे तो यहाँ जहाँ मैं मना करती हूँ वहीं अपना पागलपन करना होता है। अब तो ये सोच, ब्रो से हमें कौन बचाएगा, अब तो सिर्फ भाभी ही हमें बचा सकती हैं। ये बोलकर वो धीरे धीरे आस्था की तरफ खिसक कर जाने लगी कि उन दोनों को रेहान की ठंडी लेकिन सख्त भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम दोनों अभी तक गए नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों के यहाँ पर आए काफ़ी वक्त हो गया है? तुम दोनों को अब मल्होत्रा मेंशन जाना चाहिए, वहाँ पर मॉम अकेली होंगी और तुम दोनों का इंतज़ार कर रही होंगी। रेहान की बात सुनकर जहाँ पूर्विका अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई थी, वहीं अयांश को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो अपने डेविल भाई के बात का क्या जवाब दे। वो अभी आस्था के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए वो सारे काम छोड़कर भागते हुए हॉस्पिटल आया। अयांश को चुप देख रेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वो अयांश को कुछ और बोलता, उससे पहले ही आस्था की आवाज़ आई, उसको आइए, जो उसको शांत रहने को कह रही थी। आस्था ने अयांश को अपने पास बुलाते हुए कहा, आयु मेरे पास आइए। अयांश सर झुकाकर आस्था के पास आ गया। आस्था ने अयांश के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आयु गुस्सा आ रहा है। अयांश अपना सर झुकाकर सरनामे हिलाते हुए बोल पड़ा, नहीं भाभी माँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया था। भाभी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आप जानती हैं, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मैंने तो उसी दिन पूर्विका को बोल दिया था, काश आपकी शादी रे ब्रो से हो जाए। और देखिए, पप्पा ने मेरी विश पूरी की। आप जानती हैं भाभी माँ, आप बिल्कुल वैसी हैं। उस दिन मैंने सच्चे दिल से मांगा था और देखिए वो पूरा हो गया। भाभी माँ, आप बहुत अच्छी हैं और मेरे जो ब्रो हैं ना, वो आपके आने के बाद खुश रहना और जीना सीख गए हैं। मैं आपसे एक बात बोलूँ भाभी माँ, अपना भाई को छोड़कर कभी मत जाना। अयांश ने भी आस्था को वही बात बोली जो राज ने उससे बोली थी। आस्था आयु की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, मैं आपके भाई को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी आयु, पर मुझे लगता है अभी आपके भाई का कहना ठीक है। अब आपको घर जाना चाहिए। आपकी मॉम भी आप दोनों का इंतज़ार कर रही होंगी। बाकी मैं आप दोनों से प्रॉमिस करती हूँ, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगी मैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। तो अब आप दोनों घर जाइए और मुझे रात को फ़ोन कीजिएगा, हम दोनों रात को बात करेंगे। आयु आस्था की बात सुनकर मुस्कुरा उठा और वो आस्था के गले लगते हुए बोल उठा,
ठीक है भाभी माँ, अब हम जा रहे हैं। हम यहाँ अपने खड़ूस अक्कड़ू डेविल भाई को छोड़कर जा रहे हैं। अयांश की बात सुनकर जहाँ आस्था हंस पड़ी थी, वहीं रेहान का मुंह बन गया। रेहान ने बाहर से राज को बुलाया और उन दोनों के साथ भेज दिया, क्योंकि जो आज हुआ था उसके बाद वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। एपिसोड 28। अयांश जाते जाते एक बार आस्था से दोबारा से गले लगा और उसको अपना ध्यान रखने का बोला, और उसके बाद वो रेहान के पास आकर बोला, ब्रो मेरा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हमसे सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। ये बोलकर अयांश रेहान के गले लग गया। रेहान ने भी अयांश को कसकर अपने गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, सॉरी आयु, मैंने ज़्यादा गुस्सा किया ना। मैं बस इसीलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि काफ़ी कुछ गलत हम लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, और ये बात तू भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगर तुझे मेरा गुस्सा बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी मेरे भाई। अयांश ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, आप कभी गलत नहीं हो सकते हैं ब्रो, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हम सबसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तो बस मैं ही अपने पागलपन में ऐसी हरकतें कर जाता हूँ जिससे आपको गुस्सा आता है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको गुस्सा आए। अब आप भाभी माँ का ध्यान रखें और मैं और पूर्विका जा रहे हैं। ये बोलकर अयांश पूर्विका का हाथ थामकर वहाँ से चल गया। उन लोगों के जाने के बाद रेहान आस्था के पास आकर बैठ गया और उसका हाथ थाम के बोला, आपको अयांश की कही बात बुरी तो नहीं लगी ना मिस शेखावत? वो छोटा बच्चा है, वो कहने को बड़ा हो गया है, लेकिन हरकतें वो आज भी छोटे बच्चों की तरह करता है, क्योंकि वो जानता है उसके साथ मैं हूँ। इसीलिए वो कभी भी अपने आप को बड़ा करना नहीं चाहता। वैसे सच यही है कि उसी के कारण हमारे घर में हर वक्त खुशियाँ रहती हैं। खासकर मॉम तो उसकी हरकतों को देखकर इतना खुश रहती हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर अयांश ऐसी हरकतें ना करे तो हमारा घर बिल्कुल सुनसान हो जाए। मिस्टर मल्होत्रा हमारे घर में रहते नहीं हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं होता कि वो कब कहाँ पर होते हैं। मॉम उनका पूरा दिन पूरी रात इंतज़ार करती हैं, लेकिन वो घर नहीं आते, और अगर कभी भूले भटके घर आ जाए तो घर में आकर फिर लड़ाइयाँ करते हैं। पिछले 3 सालों में जैसे सब कुछ बदल सा गया है। रेहान ने ये सब बातें बताते बताते एकदम से उदास हो गया था। उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो कबीर जी को कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो उनको किस कदर याद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कबीर मल्होत्रा आदि कपूर के ऑफिस में बैठे हुए थे और आरना भी उनके सामने बैठी हुई थी। आरना जब से आई थी तब से अब तक उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो पूरे कैबिन को खराब कर चुकी थी और इस वक्त मिस्टर मल्होत्रा को बहुत ही गुस्से से घूर रही थी, जिसे देख मिस्टर मल्होत्रा हल्के से अपने होठों पर स्माइल लाते हुए बोल पड़े, आरना बेटा, आप इतनी ज़्यादा उदास मत हो। मैंने आपसे वादा करा है ना कि मैं आपकी शादी मेरे बेटे रेहान से करवा कर रहूँगा, तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वैसे भी आप अच्छी तरह से जानती हैं जो मैं सोचता हूँ वो मैं ज़रूर करके रहता हूँ, और मैंने जब सोच लिया है कि आप मल्होत्रा ख़ानदान की बहू बनेंगी तो आप ही बनेंगी। आपके अलावा मेरे ख़ानदान में कोई दूसरी लड़की बहू बनकर नहीं आएगी। आरना कबीर जी की बात सुनकर बड़े ही गुस्से में तमतमाते हुए बोलती है, मिस्टर मल्होत्रा, आप पहले जाकर अपने उस पागल और बिगड़ल बेटी को समझाइए। उसने आज अपने ऑफिस में मेरी इतनी बेइज्जती करी है जो मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती हूँ। मेरा तो मन कर रहा था आपके बेटे को और उसके असिस्टेंट दोनों को जान से मार दूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके कारण और पापा के कारण चुप रही, वरना कोई आरना कपूर को इतना सुना दे और आरना कपूर उधर
उसे बर्दाश्त कर ले। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। आरना की बातों में घमंड साफ साफ झलक रहा था, जिसे देख अब कबीर जी को भी गुस्सा आने लगा था। लेकिन अभी उनको आदि कपूर के साथ की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके बिना वो रेहान को हरा नहीं सकते थे। इसीलिए वो अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोल पड़े, अरे हाँ बेटा, मैं आपको जानता हूँ। हमारी अन्ना बिटिया तो बहुत ही संस्कारी और सुशील है। मेरे खानदान के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। बाकी बात रही रेहान की बात, तो मैं आज ही जाकर उसकी मॉम से बात करूँगा। वो अपनी मॉम की बातें बहुत ज़्यादा मानता है। अगर उसकी मॉम कहेंगी तो वो बिना कुछ बोले शादी कर लेगा। कबीर जी की बात सुन अन्ना के होठों पर स्माइल आ गई थी और उसने मन ही मन सोचा, आज जो भी हुआ है वो उस बेइज्जती का बदला रेहान और उसके दोस्त वरुण से किसी भी हालत में लेकर रहेगी। बस इसके लिए उसकी शादी किसी भी हालत में रेहान से हो जाए, फिर वो पूरी मल्होत्रा इंडस्ट्री की मालकिन बन जाएगी। फिर वो वहाँ के एक एक स्टाफ मेंबर को बताएगी कि उसकी औकात क्या है। आना के दिल में चल रही बातों से अनजान रेहान वरुण के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वरुण उसके और आस्था के शादी के पेपर लेकर हॉस्पिटल ही आने वाला था। वह उन पेपर्स को आस्था को दिखाने के बाद ही आस्था से पूछना चाहता था कि क्या वो जिंदगी भर उसका साथ निभाएगी। रेहान अभी इसी बात को सोच रहा था कि आस्था बोल उठी, सर क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप कुछ सोच रहे हैं क्या? कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई ना? रेहान आस्था की बात सुनकर ड्रामा करता हुआ बोला, हाँ आपसे गलती हुई है, वो भी बहुत बड़ी वाली गलती, और मैं सोच रहा हूँ उसकी सज़ा मैं आपको क्या दूँ। आस्था रेहान की बात सुनकर अपने सर झुकाकर बोल पड़ी, आप जो भी सज़ा देना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप बस बताइए आप हमें क्या सज़ा देना चाहते हैं। रेहान आस्था को इतना सीरियस देख हंसने लगा, पर वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। रेहान एकदम सीरियस होकर उसका हाथ थामते हुए बोल पड़ा, विल यू मैरी मी मिस शेखावत? मैं आज और अभी आपसे शादी करना चाहता हूँ। रेहान की बात सुनकर आस्था शॉक्ड हो गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो रेहान की बात का क्या जवाब दे। कहीं रेहान उसके साथ किसी भी तरह का मजाक तो नहीं कर रहा। एपिसोड 29। रेहान को उससे शादी करनी है, ये सुनकर आस्था शॉक्ड हो गई थी। उसको ये सब मजाक लग रहा था, क्योंकि उसके पिछले बर्थ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए वो इस बात को मजाक समझने लगी थी। यही कारण था वो हंसते हुए बोल पड़ी, सर अभी आप आयु को डांट रहे थे कि वो मस्ती ना करे, और अभी आप खुद हमसे मजाक कर रहे हैं। ये बात गलत है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अगर हम इस बात को सीरियस समझ बैठे तो। रेहान आस्था की बात सुनकर हल्के से उसके होठों को चूमते हुए बोला, तो मैं सीरियस ही हूँ मिस शेखावत, मैं आपसे किसी भी तरह का मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको मेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक के मूड में हूँ? मैं जो भी बोल रहा हूँ आज सच बोल रहा हूँ और पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ। मुझे आपसे आज ही शादी करनी है। अब मुझे आपका जवाब जानना है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं या फिर आपको मुझसे शादी नहीं करनी है? क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं आपको अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ और वो सारा प्यार आपको देना चाहता हूँ जिसकी आप हकदार हैं। आस्था ने रेहान की बात सुनकर उसकी तरफ देखा तो वो सीरियस ही लग रहा था। ये देखकर वो उस पल हैरान हो गई थी और एक बार दोबारा से बोली, आप रियली में सीरियस हैं इस शादी के लिए? आस्था की बात का रेहान कुछ जवाब देता इससे पहले ही वरुण वहाँ पर सिमरन के साथ आया और वरुण के आते साथ ही रेहान वरुण से बोल पड़ा, क्या तू वो पेपर ले आया है जो मैंने तुझसे लाने को कहा था? वरुण ने रेहान की बात सुनकर एक नज़र आस्था और सिमरन दोनों को देखा था और अपना सर हाँ में हिलाता हुआ बोल पड़ा, हाँ मैं ये पेपर ले आया हूँ, ये तुम दोनों की शादी के पेपर हैं।
जो हमें कल सुबह तक वकील साहब को देने हैं, जिससे कि कल सुबह वो कोर्ट खुलते साथ ही ये पेपर जमा कर दें। तुम दोनों की शादी मंजूर हो जाए। मैंने वकील को ये भी बता दिया है कि वो अभी इसके बारे में किसी को भी ना बताए। इसके साथ साथ उसे ये भी बता दिया है कि भाभी कोर्ट नहीं आ सकती, इसीलिए जो भी उन्हें फॉर्मेलिटी करवानी है वो हमें बता देंगे और हम उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर देंगे। वरुण की बात सुनकर जहाँ सिमरन चौंक गई थी, वहीं आस्था की पलकें झुक गई थी और वो मन ही मन में सोचने लगी कि मैं तो अभी तक उनकी बातों को मजाक में ले रही थी, बट ये तो सच में सीरियस है और उन्होंने शादी के पेपर भी बनवा लिए हैं। अब मुझे उनका क्या जवाब देना चाहिए ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि मैं हाँ कर दूँ और एक तरफ दिल कह रहा है कि मैं मना कर दूँ। अब मुझे किसकी बात माननी चाहिए, मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद में मिस्टर कबीर मल्होत्रा को अच्छी तरह से सबक सिखा पाऊंगी। शायद यही एक रास्ता है जिससे मैं सर को उनके पापा तक पहुंचा पाऊं। इसके पीछे कहीं ना कहीं करणी माता की ही मंजूरी है, तभी तो उन्होंने दोबारा से मुझे ये जन्म दिया, जिससे कि मैं सारे अधूरे कामों को पूरा कर सकूं। वहीं आस्था को सोच में देख रेहान ने उसका हाथ थामा और उसके आगे पेपर्स रखते हुए कहा, आपको मेरी बात मजाक लग रही थी ना मिस शेखावत, ये लीजिए, ये हमारी शादी के पेपर हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहती हैं। आपको हमारी शादी मंजूर है या फिर आप इस शादी को नहीं करना चाहती। आस्था ने एक नज़र वरुण और सिमरन को देखा तो सिमरन हैरानी भरी नज़रों से उसको देख रही थी। वहीं वरुण के होठों पर स्वीट सी स्माइल थी। आस्था ने एक बार चिराग जी के बारे में सोचा कि उनको कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आस्था ने बिना उनसे इजाज़त लिए रेहान से शादी कर ली है। लेकिन वो इतना तो जानती थी कि चिराग जी उसकी खुशी में खुश रहेंगे, वो उसको कभी भी इस बात के लिए मना नहीं करेंगे। ये सोचकर उसने उन पेपर पर रेहान से पेन लेकर साइन कर दिए। जैसे ही आस्था ने उन पेपर पर साइन किए, रेहान के होठों पर स्माइल आ गई थी। उसने भी आस्था के साइन करने के बाद उन पेपर्स पर साइन कर दिया। उन दोनों के शादी के पेपर साइन करते ही वरुण और सिमरन दोनों ने उन दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद दी। रेहान ने अपनी पॉकेट से मंगलसूत्र निकाला जिसमें आर और ए अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था। रेहान ने मंगलसूत्र पहनाने से पहले वरुण को फ़ोन ऑन करने को बोल दिया था, जिससे कि वो इस पल का वीडियो बना सके और वो इन पलों को अपने पास सेव करके रख सके, क्योंकि ये पल उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक थे। वरुण ने रेहान के अनुसार अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया था और उन पलों के रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया था। रेहान ने देरी ना करते हुए आस्था के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। उसने अपनी दूसरी पॉकेट से सिंदूर निकाला और उसकी मांग भर दी। जहां आस्था और सिमरन ये देखकर शॉक्ड थी कि क्या रेहान पहले से जानता था कि उसका जवाब क्या होगा, जो वो पहले से इन सारी चीज़ों को लेकर आया था। वहीं वरुण के होठों पर स्माइल थी, क्योंकि वो जानता था रेहान जो सोच लेता है वो ज़रूर करके रहता है। रेहान ने जैसे ही आस्था की मांग भरी थी, उसकी आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये पल उसकी ज़िंदगी में आए थे, वरना तो वो उन पलों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर उसका ये रिबर्थ नहीं होता तो ये पल उसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता। उसने मन ही मन करणी माता को धन्यवाद दिया कि उनकी कृपा से उसकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत पल आए। वरुण उन दोनों के पास आया और रेहान को गले लगाते हुए बोल पड़ा, कांग्रेस रे, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। आज तूने जो किया है ना, उसके लिए मैं अब तक के तेरे सारे गुनाहों को माफ़ करता हूँ जो तूने मेरे साथ किए। मुझे धमकी दी, मुझे मारा। वरुण की बात सुन आस्था और सिमरन हंस पड़े थे। वहीं वरुण का मुंह बन गया था। एपिसोड 30।
वरुण और सिमरन काफ़ी देर तक अस्पताल में रुके थे और चारों ने एक साथ खाना खाया। हालांकि रेहान और आस्था ने हल्का खाना खाया। आस्था ने तो रेहान को बोला था कि वो अपनी मनमर्जी का खाना खा सकता है, लेकिन रेहान ने आस्था को बोल दिया था कि वो जिस दिन अपनी मनमर्जी का खाना खाएगी वो भी उसी के साथ उस दिन अपने मनमर्जी का खाना खाएगा। जिसे सुनने के बाद वरुण और सिमरन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों उन दोनों को तंग करते हुए बोल पड़े, वाह प्यार तो हो तो ऐसा। खाना खाने के बाद रेहान ने सिमरन को कुछ देर के लिए आस्था का ध्यान रखने को बोल वहाँ से उसने वरुण को अपने साथ चलने का इशारा कर दिया था। वरुण समझ गया था कि रेहान को उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। बाहर आते साथ ही राज ने रेहान को मुबारकबाद दी थी उसकी और आस्था की शादी की। हालांकि वो भी उस पल का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन वो जानता था अभी उसका बाहर पहरा देना जरूरी है, इसलिए वो चाहकर भी उस पल का हिस्सा बन नहीं पाया। लेकिन वरुण ने उसे उन दोनों का वीडियो दिखा दिया, जिसे देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। आज के रिकॉर्डिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, प्लीज़ आप सब उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और